नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक है संदेश लेखन। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही कम समय में ज़्यादा वक्त न लेते हुए संदेश लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वे बातें कौन कौन सी है जिसे ध्यान में रखते हुए लिखा जाए तो परीक्षा में हमें संदेश लेखन में पूरे अंक प्राप्त होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि संदेश लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात जो सबसे प्रमुख है कि संदेश को बॉक्स के अंदर लिखा जाना चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दूसरी बात, संदेश शब्द का प्रयोग हमें हमेशा बॉक्स के मिडिल में करना चाहिए, अर्थात बॉक्स के बीचों बीच संदेश शब्द लिखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि हम बॉक्स के बाईं ओर लिखेंगे दिनांक और उसके नीचे समय। और चौथी बात क्या है? तो चौथी बात यह है कि समय के ठीक नीचे हमें संबोधन लिखना होगा। संबोधन अर्थात जिसे हम संबोधित करते हुए पत्र लिख रहे हैं। यदि हम मित्र को संदेश लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र। यदि हम समस्त देशवासी को संबोधित कर संदेश लिख रहे हैं तो समस्त देशवासी। यदि हम पिताजी को लिख रहे हैं तो आदरणीय पिताजी। अगर हम बहन को संदेश लिख रहे हैं तो प्रिय बहन। इस प्रकार से हमें संबोधन में जो प्रश्न है उसके अनुसार हमें सही शब्दों का चयन करना होगा। अगला जो पॉइंट है कि मुख्य विषय को कम से कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से लिखना चाहिए। अगली जो पॉइंट है, आप चाहे तो विषय के अनुसार चित्र भी बना सकते हैं। जो अंतिम पॉइंट है वो यह है कि आप चाहे तो शायरी, दोहे या कविता की पंक्तियाँ भी लिखकर अपने संदेश लेखन को प्रभावशाली बना सकते हैं। आइए मैं आपको 2-4 उदाहरणों के माध्यम से समझाने का और अच्छी तरह से प्रयास करता हूँ। तो आप एक प्रश्न देख सकते हैं कि आपके मित्र का सरकारी नौकरी के लिए चयन हुआ है। इस अवसर पर उन्हें बधाई देते हुए लगभग 30-40 शब्दों में संदेश लिखिए। तो आप देख सकते हैं कि जो पहली बात है, मैंने कहा था बॉक्स बनाने के लिए, देखिए बॉक्स बना हुआ है। और जो दूसरी बात है जिसमें मैंने कहा था कि संदेश शब्द का प्रयोग हमें हमेशा बॉक्स के बीच में मिडिल में करना चाहिए। आप देख सकते हैं वहाँ लिखा हुआ संदेश। चूँकि ये बधाई संदेश है तो आप लिख सकते हैं बधाई संदेश या शुभकामना संदेश। इसके बाद देख सकते हैं कि पत्र की संदेश की बाईं ओर दिनांक लिखा हुआ है, फिर समय लिखा हुआ है, फिर संबोधन के रूप में लिखा हुआ है प्रिय मित्र। ठीक प्रिय के नीचे हम लिखना प्रारंभ करेंगे विषय के अनुसार उत्तर कि मुझे बहुत खुशी हुई कि सरकारी नौकरी में तुम्हारा चयन हुआ है। तुमको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। यह सफलता तुम्हारी कठोर मेहनत और लगन का फल है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम जीवन में इसी प्रकार उन्नति करते रहो। तुम्हारा मित्र। नीचे अपना नाम नहीं लिखेंगे। परीक्षा में विद्यार्थी याद रखेंगे, वहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना है, वहाँ पर आप क ख ग या अ ब द लिखेंगे। अब जो दूसरा उदाहरण है जिसे मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी आप देख लीजिए। दूसरा उदाहरण है, आपके विद्यालय में वार्षिक पत्रिका छपने वाली है। इसके लिए छात्रों को सूचित करते हुए संदेश लिखिए। फॉर्मेट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब केवल इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। मिडिल में संदेश, बाईं ओर दिनांक, समय, फिर हम छात्रों को संबोधित करते हुए सूचित कर रहे हैं। तो प्रिय छात्रों, आप सभी को सूचित किया जाता है कि अगले महीने विद्यालय की वार्षिक पत्रिका संचिता को इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे छपने जा रही है। जो विद्यार्थी अपनी स्वरचित कविता, कहानी, निबंध, चुटकुले आदि पत्रिका में छपवाना चाहते हैं वे अपना नाम कक्षा अध्यापक को लिखवा दे। प्रधानाध्यापक। तीसरा उदाहरण है, दादाजी की मृत्यु का समाचार देते हुए संदेश लिखिए। यह शोक संदेश है
और शोक संदेश का प्रारंभ हमेशा आपको इस प्रकार करना है जैसा कि लिखा हुआ है। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे दादाजी। दादाजी के बाद आप क ख ग लिखेंगे, नाम देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जैसा लिखा हुआ है आप उसी प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद जो चौथा उदाहरण है वह है स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का देशवासियों के नाम संदेश लिखिए। चूँकि प्रधानमंत्री देशवासियों को संबोधित करते हुए संदेश लिख रहे हैं, इसलिए आपको लिखना होगा प्रिय देशवासियों। बाकी जो लिखा है आप वीडियो को पॉज करके उसे देख सकते हैं। पांचवा उदाहरण या पांचवा प्रश्न है गणतंत्र दिवस पर देशवासियों के नाम संदेश लिखिए। चूँकि यह संदेश संपूर्ण देशवासियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति लिखते हैं, इसलिए अंत में आपको लिखना होगा राष्ट्रपति। छठा उदाहरण है सड़क दुर्घटना में मित्र के घायल होने पर सांत्वना संदेश लिखिए। चूँकि सांत्वना संदेश है इसीलिए बॉक्स के बीच में आपको लिखना होगा सांत्वना संदेश, फिर आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हैं। सातवां उदाहरण है मित्र के विवाह के अवसर पर शुभकामना संदेश लिखिए। शुभकामना संदेश लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है आप वैसा लिख सकते हैं या चाहे तो आप अपनी इच्छा अनुसार बनाकर लिख सकते हैं। आठवें उदाहरण में आप देख सकते हैं होली पर मित्रों को संदेश लिखना है। तो इस तरह के उत्तर को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए आप चाहे तो कविता की 2 पंक्तियाँ ये शेरो शायरियों का भी उपयोग कर सकते हैं। और इस तरह के जो पर्व से संबंधित शुभकामना संदेश होते हैं उसका प्रारंभ आप कर सकते हैं। तुम्हें होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, दिवाली हो तो तुम्हें दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद जो लिखा है आप उसे लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगला उदाहरण है दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए मित्र या देशवासियों को संदेश लिखिए। इस उत्तर को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कभी कभी मित्र को संदेश लिखने के लिए कहा जाता है दीपावली की शुभकामना देते हुए, तो कभी कभी देशवासियों को। अगर मित्र को संदेश लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र संबोधन के रूप में होगा। यदि देशवासियों को संदेश लिखने के लिए कहा जाए तो वहाँ पर संबोधन के रूप में देशवासियों को। फिर नीचे की 2 पंक्तियों का प्रयोग आप कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। यदि मित्र को लिख रहे हैं संदेश तो आपको लिखना होगा प्रारंभ में तुम्हें दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि प्रधानमंत्री संपूर्ण देशवासियों को लिख रहे हैं तो आप सभी देशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं। इस दीपावली में माँ लक्ष्मी यहाँ से आप पूरा लिख सकते हैं। यदि आप चाहे तो कुछ और भी लिख सकते हैं, यदि इससे अच्छा आप जानते हैं तो लिख सकते हैं। उदाहरण संख्या 11, उदाहरण संख्या 12 की ओर आते हैं। दोनों के प्रश्न में थोड़ा अंतर है। 11 में दुर्गा माता का जागरण का आयोजन होने जा रहा है, 12 में कृष्ण जन्माष्टमी का। और इस तरह के जो प्रश्न के उत्तर होते हैं इन्हें हम जब लिखते हैं तो शुरुआत में लिखते हैं प्रिय क्षेत्रवासियों, चूँकि आपके क्षेत्र में लिखा हुआ है। फिर सूचित करते हुए लिखेंगे आप सभी को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे क्षेत्र के दुर्गा मंदिर में, चूँकि दुर्गा माता है, दुर्गा मंदिर में। दूसरी ओर कृष्ण जन्माष्टमी है इसीलिए हमारे क्षेत्र के कृष्ण मंदिर में। फिर वहाँ उसके बाद आपको लिखना है दिनांक, जैसे कि 7 सितंबर 2020-21 जो आप लिखना चाहे को रात 8 बजे से 11 बजे तक माता रानी का जागरण होने जा रहा है। इस आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित है। दूसरी ओर उसी प्रकार से लिखेंगे कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन होने जा रहा है, इस आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित है। इसी तरह के मिलते जुलते प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में, जैसे हनुमान जयंती, रामनवमी। तो हनुमान जयंती है तो लिखना होगा आपको हमारे क्षेत्र के हनुमान मंदिर में। यदि आ जाए रामनवमी पर तो हमारे क्षेत्र के राम मंदिर में। फिर दिनांक लिखेंगे और बाकी जैसा लिखा हुआ है प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको संदेश लिखने के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। इस आशा के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो को आप यदि देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।